के बिना मुख और जल के बिना नदी शोभा नहीं पाती, उसी के बिना उसी की तरह स्त्री भी पति के बिना शोभा नहीं पाती है। वन देवी वन देव उदारा, कहे सास ससुर समसारा। हे प्राणनाथ, मैं वन के देवी देवताओं को अपने सास ससुर के समान समझकर उनकी सेवा करूंगी। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोग। हे प्राणनाथ, आपने मुझे सुकुमारी बताया है, तो क्या आप वन के योग्य हैं? कहो कृपालु भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलऊं वन साथा। हे प्रिय, शोक को त्याग करके मेरे साथ वन में चलने के लिए तैयार हो जाओ। जो आज्ञा भगवान। तब जानकी सासु पगलागी, सुनियो मात में परम अभागी। हे माता जी, यह ब्रह्मा जी ने मुझे आपकी सेवा के समय कितना रूप दिया है। समाचार जब लक्ष्मण समाचार जब लक्ष्मण पाए, हाँ हमारे श्रीमान। प्रभु न जाने मुझे क्या कहेंगे, अपने साथ वन को ले जाएंगे कि यहीं छोड़ जाएंगे। प्रभु और माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। करुणा यतन करुणा अपहन करुणा मेरी सुन लीजिए। हे रघुनाथ दीनानाथ लखननाथ को संग लीजिए। विनय करू पून पून विनय करू पून पून चरण नभाऊ मात। हे प्रभु शरणागत को त्यागना उचित न दीनानाथ। हमारे श्रीमान मैं वन जाऊं तुम्हें लेऊं साथा, कोई सबई विधि अवध अनाथा। हे भैया लक्ष्मण, भैया प्रभु, मैं अगर आपको मेरे साथ वन में ले जाता हूँ तो ये अयोध्या पूरी तरह से अनाथ हो जाएगी। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। हे भैया लक्ष्मण, भैया प्रभु, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नवश ही नरक का अधिकारी होता है। रहूं तात असिनीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। हे भैया लक्ष्मण, भैया प्रभु, तुम ऐसी नीति को विचार कर अयोध्या में ही रहो, इससे तुम्हारा और मेरा भला होगा। उतरु न आवत प्रेम वसा, कहे चरण अतुला। नाथ दासु मैं श्याम तुम्हार, सजऊं तकाह बताए सियावर रामचंद्र की। प्रभु, मैं तो आपका स्नेह रूपी बच्चा हूँ प्रभु, लेकिन मैं विंध्याचल हंस का बच्चा विंध्याचल पर्वत नहीं उठा सकता है। हे प्रभु, मेरा माता पिता और गुरु तो आप ही हैं। दिन ने मोहि सिकनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। हे प्रभु, आपने मुझे अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन प्रभु मैं आपके चरणों को छोड़कर जीवित नहीं रह सकता हूँ। मांगहूँ विदा मातु सन जाई, आवहूँ वेग चलहूँ वन भाई। हे भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु। तुम अपनी माता से आज्ञा लेकर जाओ लाओ। अगर तुम्हारी माता तुम्हें आज्ञा दे देगी तो मैं तुम्हें अपने साथ वन में ले जाऊंगा, नहीं तो नहीं ले जाऊंगा। जो आज्ञा प्रभु। तु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विसेखी। हाँ हमारे श्रीमान। को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा। पूछे माँ तु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विसेखी। हे बेटा लखन, भैया माता जी। आज तुम्हारा मन बहुत उदास है, इसका क्या कारण है? माता जी, मजली माता कैकेयी के पिताजी के पास
संग्राम में 2 वर अमानत के रूप में रखे हुए थे। आज मौका पाकर माता जी ने दोनों वरदान पिताजी से मांग लिए हैं। एक वरदान में तो प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है और एक वर में भाता भाई भरत को अयोध्या का राज्य मांगा है। इन्हीं वचनों का पालन करने के लिए प्रभु राम माता जानकी सहित वन में जा रहे हैं, इसीलिए मैं भी उनके साथ जाने की आज्ञा मांगने आया हूँ। तात तुम्हारी मातु वह देही, पिता राम सब भांति सनेही। है बेटा लखन, कहिए माता जी। तुम्हारी माता के समान जानकी जी और तुम्हारे पिता तुल्य भगवान श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, तो तुम्हारा अयोध्या में कुछ कार्य नहीं है। अवध तहा जह राम निवासु, ताई दिवसु जह भानु प्रकाशु। कहिए माता जी। दिन निकलना वही समझना जहाँ सूर्य नारायण उदय हो, और अयोध्यापुरी वही समझना जहाँ भगवान रामचंद्र निवास करते हो। जो पेशी राम वन जाई, अवधा तुम्हारे कार्य कछु नाही। है बेटा लखन, कहिए माता जी। जब राम और सीता वन में जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में कुछ काम नहीं है। असजिय जानी संग वन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। है बेटा लखन, कहिए माता जी। तुम ऐसा जानकर वन में जाओ और तुम्हारे जन्म लेने का फल प्राप्त करो। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जातु सुत होई। है बेटा लखन, कहिए माता जी। पुत्रवर्ती स्त्री वही कहलाती है जिसका पुत्र भगवान श्री राम के चरणों का भक्त हो। तुम्हारे ही भाग राम वन जाई, दूर रहे सुतात कछु नाही। है बेटा लखन, कहिए माता जी। तुम्हारे कारण भगवान रामचंद्र वन को जा रहे हैं, क्योंकि तुम शेष अवतार हो। दुष्टों के अत्याचार का बोझ तुम्हारे सर पर बहुत ज्यादा है, इसलिए वो तुम्हारे बोझ को हल्का करने के लिए जा रहे हैं, और इसका कारण कोई नहीं है। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करऊं सेवकाई। हे बेटा लखन को त्याग कर ऐसी करना कि भगवान तुम्हारी भक्ति में मगन होकर अयोध्या के राजपाट को भूल जाए। गए माता जी, आप मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है पुत्र। गए लखन जह जानकी नाथू, गए लखन जह जानकी नाथू, मैं मन मुदित पाई प्रिय साथू, मैं मन मुदित पाई प्रिय साथू। गए लखन जह जानकी नाथू, गए लखनु जह जानकी नाथू, मैं मन मुदित पाई प्रिय साथू। गए लखनु जह जानकी नाथू, मैं मन मुदित पाई प्रिय साथू। प्रभु और माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। कहो भैया लक्ष्मण, तुम अपनी माता से आज्ञा ले आए? हाँ प्रभु, मैं माता जी से आज्ञा ले आया हूँ। अच्छा तो भैया यहाँ पर आकर विराजमान हो। कुछ समय बाद पिताजी से आज्ञा लेकर फिर वन को चलेंगे। जो आज्ञा प्रभु। हेलो। हाँ देख। हाँ हाँ, गंगा जी की सोलंकी की ओर से 10 रुपए की माला अर्पण होती है। भगवान उनकी मनोकामना। हाँ, गुप्तदान में गुप्त वाहन की तरफ से 10 रुपए जाते हैं। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
मेरी दुश्मन है वो, मेरी उलझन है वो। बड़ा तड़पाते हो, दिल तरसाते हो, बड़ा तड़पाते हो, दिल तरसाते हो। रोज की खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती। हे भैया लक्ष्मण, भैया प्रभु। चलो अब पिताजी से आज्ञा लेकर वन को चलेंगे। जो आज्ञा प्रभु। हाय राम, पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, माताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो, माताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सौभाग्यवती रहो। पितु आशीष आय सुमोहि दीजे, हर्ष समय विस्मय कत कीजे। हे पिताजी, आप मुझे वन में जाने की आज्ञा दीजिए। मंगल के समय अमंगल न कीजिए। और करे अपराध को और पाव फल भोग, विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग सियावर राम। हे बेटा राम, ये विधाता की सृष्टि में कैसा अनर्थ हो रहा है। अपराध तो कोई और करता है और उसका फल किसी दूसरे को भोगना पड़ता है। हे बेटा राम, मैंने तुम्हारी छोटी माता केकई को वरदान दिया और उसका फल तुमको भोगना पड़ रहा है। तब नृपसियलाई उरलीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। हे पुत्री सीता, मैंने तुम्हें तो वनवास नहीं दिया है, फिर तुम वनों में क्यों जाती हो। हे पुत्री सीता, जब तुम महलों में मिट्टी के शेरों को देखकर डर जाया करती हो, जब जंगल में सचमुच के शेर दहाड़ेंगे, हे बेटी, उस समय तुम उनकी गर्जना को कैसे सहन कर सकोगी। हे पुत्री, इसलिए मैं कहता हूँ कि वनों में बहुत प्रकार के कष्ट है। हे बेटी, तुम वन को न जाओ, जब तक तुम्हारा मन हो यहाँ पर रहना, और जब तुम्हारा मन न हो तो अपने पिता महाराज के यहाँ चले जाना। हे बेटा, अगर तुम यहाँ रह जाओगी तो मेरे ये पापी प्राण बच जाएंगे। सिय सकोच वस उतरुण देई, सो सुनितम की उठी कैके। बेटा राम, माता जी, तुम्हारे पिता प्रेम के कारण तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देंगे। ये लो, मैं आज्ञा देती हूँ, उठाओ ये वनवासी वेश और खाली करो मेरा देश। बहुत अच्छा माता जी। राम बनों को जातारी माता, राम बनों को
भरत मोरा भ्रातारी माता, अपने भरत मोरा भ्रातारी माता, राम बनाओ को जातारी माता, चरणों में शीतन मातारी माता, राम बनाओ को जातारी माता, चरणों में शीतन मातारी माता, ले अपने किधर कुंडलैया, ले अपने किधर कुंडलैया, अपने भरत मोरा भ्रातारी माता, राम बनाओ को जातारी माता, चरणों में शीतल मातारी माता, राम बनाओ को जातारी माता, चरणों में शीतल मातारी माता, जिंदे रहे तो मैया फिर मिलेंगे, जिंदे रहे तो मैया फिर मिलेंगे, नाता टूटा जाता रे माता, राम नानों का जाता रे माता, चरणों में शीतल मातारी माता, चरणों में शीतल मातारी माता, राम नानों को जाता रे माता। जिंदे रहे तो मैया फिर मिलेंगे, जिंदे रहे नाता टूटा जाता रे माता, जाता रे माता, राम बनाओ को चरणों में शीतल मातारी माता। आयुष्मान हो, पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो, पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान हो। हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय भूपति जागे, बोल सुमंत कहन हस लागे, बोल सुमंत कहन हस लागे, जय मूर्छा सब भूपति जागे। बोलिए। तुम कहाँ जा रहे हो तैयार होके? हमने सुना है भगवान वन को जा रहे हैं, हम भी उनके साथ जाएंगे। अच्छा, तुमने भी, मैंने सुना, वो तुमने भी सुना है ना? हाँ। मैंने भी सुना है कि भगवान जी राम जी मतलब कहाँ जा रहे हैं, वनवास जा रहे हैं। तो चलो मैं अपन भी चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बस वही जाएंगे जहाँ भगवान जा रहे हैं। हाँ, फिर तुम्हारा क्या विचार है? वहीं जाएंगे हम भी, कहाँ जाएंगे? जहाँ राम भगवान जा रहे वहीं, राम भगवान वहां जा रहा वन में, वहीं पे जाएंगे। कहाँ जा रहे हो भाई? जहाँ राम भगवान जा रहे वहीं पर हम भी वन में अच्छा, जाएंगे। तो तुमने भी मतलब नेम कर लिया है। तो चलो मेरे साथ में, चलिए। को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मुनिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देख लोग बिरह दव डाड़े। कहिए गुरु महाराज। तुम्हारे
पिताजी ने तो तुम्हें अयोध्या का राज्य देने के लिए कहा था, फिर यह वनवासी वस्त्र धारण करके वन को जा रहे हो बेटा, इसका क्या कारण है? हे गुरु महाराज, हमारे पिताजी के पास हमारी मजली माता केकई के देवासुर संग्राम के 2 वरदान अमानत के तौर पर रखे हुए थे। उन्होंने समय को पाकर आज वो दोनों वरदान मांग लिए हैं। पहले वरदान में भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14